और खबर देना चाहेंगे। सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे सजाए मौत दी जाए। और अब की खबर यह है कि सीपीओ रावलपिंडी ने लियाकत अली चट्टा को गिरफ्तार कर लिया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का कहना था कि मैंने इंतखाबात के दौरान रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की, हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 एमएनएज हारे हुए थे, उन्हें 70-70 हजार की लीड दिलवाई और मुल्क के साथ मैंने खिलवाड़ किया। मैं अकेला ही नहीं हूं, मेरे साथ इलेक्शन कमिश्नर भी मुलव्विस हैं। और अब यह खबर आ रही है इस वक्त ताजा तरीन कि सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर रावलपिंडी को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी का अमल मुकम्मल कर लिया जा चुका है। सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर कराची को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, सीपीओ ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता रहे हैं सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ तारिक चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। तारिक चौधरी, नई खबर आई है, सीपीओ ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को गिरफ्तार कर लिया है। ये बिल्कुल जराये ने कन्फर्म की इस बात को कि सीपीओ रावलपिंडी जो है उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा जिन्होंने आज से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात किए थे आम इंतखाबात में अपने किरदार के हवाले से। इतलात ये है कि लियाकत अली चट्टा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और यकीनी तौर पर इसकी तफसीलात थोड़ी देर तक मंजर पर आ जाएंगी, लेकिन अब तक ये इतलात है कि सीपीओ रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी जो है उसकी भी थोड़ी देर तक हतमी तौर पर उसको गिरफ्तारी में शो कर दी जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि उनको कौन सी दफात के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाएगा और क्या सवालात होंगे उन पर। लेकिन अब तक की इतलात ये है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्टा साहब हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अच्छा तारिक चौधरी, अब से कुछ देर पहले भी खबर आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की भी तरदीद कर दी है और ये भी कहा गया है उनकी जानिब से कि नताइज की तब्दीली के लिए कोई हिदायत नहीं दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी बिल्कुल, बड़ा तफसीली बयान आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ऑफिस की जानिब से, जिसमें 2-3 बातें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इल्जामात लगाए गए हैं कमिश्नर साहब की जानिब से उनकी मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस है वो इन लगाए गए इल्जामात की मुकम्मल तौर पर सख्ती करता है। उन्होंने ये भी कहा, तरदीद करता है, उन्होंने ये भी कहा कि किसी ओहदेदार ने इलेक्शन के नताइज की तब्दीली के लिए इस प्रोसेस के दौरान कमिश्नर रावलपिंडी को कभी कोई हिदायत नहीं की, न इस तरह का कोई राब्ता किया है। ये भी उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन में कि कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक कमिश्नर जो होता है किसी भी डिवीजन का, वो ना तो DRO होता है, ना RO यानी RO होता है और ना ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। यानी DRO और RO या 3 जो ऑफिस इलेक्शन कंडक्ट करते हैं किसी जिले में, इन तीनों का कमिश्नर के ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं होता और ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में कमिश्नर ऑफिस का कोई बराह रास्त किरदार होता है। लिहाजा तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी कराएगा और इंक्वायरी करा के तमाम हक़ाइक़ को मंजर आम पर लेके आएगा।